फॉल्स गॉस्पल्स, कुछ तो वो मिलियनर हो गए हैं, मल्टी मिलियनर हो गए हैं और लोग उनको आइडियल बना के बैठे हुए हैं। सेम इन पाकिस्तान एंड इंडिया। फॉर द सेक ऑफ हीलिंग दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम द पीपल, दे आर मनी मेकर्स, और लोगों ने उनको अपना खुदा बनाया। मैंने देखा कि बहुत दफा लोग जो चाहते थे उनके साथ खड़े होकर हम पिक्चर्स बनाए, और मुझे ये बताया गया कि वो लोग जो हैं वो तस्वीरें बनाने के पैसे लेते हैं। चलिए अगर मेरे साथ सोलो पिक्चर बनवानी है तो कितने पैसे होंगे, अगर दूसरे लोगों के साथ बनवाने के कितने पैसे होंगे, अगर मेरे पास आके अपने दुआ करवानी है तो आप कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं आपके घर आके दुआ करूंगा तो आप कितने पैसे देने पड़ेंगे। दिस इज नॉट बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वेंटहुड। ये बाइबल मुकद्दस का तरीकाकार नहीं है। इससे कहा कि मुफ्त पाए मुफ्त दो। अजीजों, गो बैक टू द हिस्ट्री। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस सारे तरीकाकार को आपके सामने पेश करूं, बट यू नो, स्पेशली द यंग पीपल, मे बी दे डोंट नो द अर्ली चर्च। ये क्या होता था कि सब एक जगह जमा होते थे, द बुक ऑफ एक्ट्स, और कोई भी अपने माल को अपना माल नहीं समझता था, गरीबों में बांट देते थे। They were dividing their possessions among the believers, and God was adding every day new people. That was the growth of the church. आज लोग ऐड होने की बजाय माइनस होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं चर्च से। अफसोस इस बात का है कि लोग जानते भूल चले भी, फिर भी वापस वो बात आ जाती है कि कुत्ता अपनी कह की जानत जाता है और सूरनी अपनी नलाई सूरनी दलदल की जानत जाती है। मुझे अफसोस होता है इस बात के लिए कि जब लोग ये कहते हैं फलां पास्टर ने ये कर दिया, उसने इतने पैसे लेके वो दुआएं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक ग्लैमर है जो हम लोगों के दरमियान लेकर आ रहे हैं, एंड इट्स द रियल कॉज of inferiority complex and the heresy in the church. Lack of theological education. ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान में, इंडिया में, कि लोगों ने शॉर्टकट बना लिया है कि जी देखिए फलां पास्टर जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन है, वो तो पढ़ा भी नहीं है, उसने अपने साथ डॉक्टर भी लिख लिया है, वो बिशप भी बन गया है, उसने ये भी कर लिया है, उसके बाद अच्छी गाड़ी भी आ गई है, वो तो अब फ्रीक्वेंटली यूरोप भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं। They are making them ideal God. कहते हैं जी हम भी ऐसे करेंगे, और उसका नतीजा क्या है कि जो हमारे नौजवान बेटे और बेटियां दोनों वो क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इंस्टीट्यूशंस, बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरीज, शॉर्टकट बना लिया है कि चलिए जी मेरे भी 50-60 घर हैं तो मैं भी अपने फैमिलीज को साथ मिलाकर कोई कन्वेंशन करता हूँ, और किसी को बुला लेते हैं बेल्जियम से, अमेरिका से, जर्मनी से, और उनको शो करते हैं कि देखें जी ये सब जो है ये हमारे पैरोकार हैं, और वो आते हैं, उनको वहां पर तो कोई पूछता नहीं है, वहां पर चर्चेस खाली पड़े हैं, और वो कहते हैं लोग चले जी वहां पर मौज हो गई है, रिसेप्शन दिए डाले जा रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो कहते हैं वाह वाह वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, वो भी पैसे देते हैं और मौजें हो रही हैं, लोगों के नाम पर खाया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। इसी जमाने में नंगे बच्चों को दिखा कर लोग पैसे इकट्ठे करते थे, आजकल लोग जो है वो सर दिखाकर वो जा रहे हैं, जूम हो रहा है कैमरा, जहां पर 10 लाख लोग बैठे हुए हैं उनको 10 लाख दिखाया जा रहा है और पैसा बटोरा जा रहा है। और उसका नतीजा क्या है जो मैं बता रहा हूं कि बच्चे जो हैं, जिनकी कॉलेज में होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो बेचारे सेमिनरी से 3-3, 4-4 साल, 10-10 साल जो कोर्सेज करके आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, उनको तो पूछता नहीं बेचारों को। और ये जो ग्लैमर जो है, जो ऐसे लोग हैं जो लोगों के सामने इस तरीके से आते हैं, उनको लोगों ने अपना खुदा बनाया हुआ है। और इसका नतीजा ये है कि ना तो लोगों को सॉलिड एजुकेशन मिल रही है, बाइबल की तालीम मिल रही है, बस ठीक है। मुझे एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कहा
कहते पादरी साहब एक बात बताई। मैंने कहा जी। कहते मैं आपका चैनल देखता हूँ और एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि उसमें मैं टीचिंग जो है वो मिलती है, बाइबल का सीखने को मिलती है। कहता मैं जो भी देखता हूँ क्रिश्चियन चैनल, उसमें यही होता है, कोई कहता है मेरे सर में दर्द है, कोई कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, कोई कहता है मेरी कमर में दर्द है। कहते सारी कौम आपकी बीमारी है। कहते यार हमें ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलने चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम, जिनसे हम कुछ सीखें। कहते मुझे मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हर चैनल पे ये नजर आता है कि जी आज दवाई देते जी मुझे कैंसर था जी। ठीक है, हो ये बीमारी होती है, तंदुरुस्त एक ही शब्द जो है वो बार बार एक ही वर्ड जो है वो दोबारा वो आ रहे हैं और यही दवाइयां दी जा रही हैं। उसका नतीजा क्या होता है? कई लोगों को शिफा नहीं होती, वो कहते हैं किससे पर खुदा मुझे क्यों नहीं शिफा हुई? होती है शिफा का काम। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन द हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेकिन हमने उसको कारोबार बना लिया। अजीजों, इस बात के लिए कोशिश करें कि इन चीजों को, मटेरियलिज्म को, लिबरलिज्म को, पॉलिटिकल लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स को अपना खुदा ना बनाए, पर ये खुदा नहीं है। इसलिए मैंने इस इंट्रोडक्शन में पहली बात ये आपको सिखाने की कोशिश की है कि इन दिस वर्ल्ड इट्स अ ग्रेट डेंजर दैट वी आर मेकिंग these sort of the people our God and goddess. I don't want to go into that detail. All the people they are worshipping their God and goddess in the temples. वहां पर आप देखेंगे millions of gods and goddess हैं इंडिया में, जिनको लोग जिनकी प्रस्तुति करते हैं। That is their idea of God. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खुदा को मानते ही हैं, कहते खुदा है ही नहीं है, एथियस्ट। कुछ पेगन हैं जो कि बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, बट दैट्स नॉट राइट। और पौलुस जब वहां पर गया उस मंदिर में, तो उसने सुना कि मैंने सैर करके तुम्हारे मबूदों पर गौर करते हुए कैसी कुर्बान मर पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, पर जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसकी खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया की सब चीजों को बनाया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर आपके बनाए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज का मोहताज होकर आदमी का तो जिम्मा देता है, क्योंकि वो तो सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। सो ही ट्राइड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, he tried to clear that mist from the minds of the people. What was their concept of God? They were very knowledgeable people. Greek knowledge was on the boom at that time. And he was on encounter with these sort of the people, those who were worshipping the different god and goddess in these temples. And these were not an ordinary temple. वो कोई आम मंदिर नहीं थे, बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, ध्याना का और इस तरह के जो बड़े बड़े मंदिर थे, जहां पर लोग हजारों की तादाद में आते अपना रुपया पैसा देते। एंड इट वॉज ग्रेट डेंजर टू रिब्यूक दैट काइंड ऑफ द वर्शिप एंड टू डेथ विद दीस काइंड ऑफ द पीपल। इट वॉज नॉट एन इजी टास्क। आज के दौर में भी ये बात कहना और करना इतनी आसान बात नहीं है, बिकॉज एज आई सेड दैट द पॉलिटिकल करेक्टनेस and people they are living in a society which is a pluralistic society, जहां पर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करते हैं। खुदा कौन है? लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन। अभी हम ये सीखा कि खुदा क्या नहीं है। अब हम इस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि खुदा कौन है। वो कादिर मुतलक है। खुदा जो है वो सिर्फ माइटी गॉड नहीं है, वो ऑल माइटी गॉड है। इज नॉट ओनली माइटी बट इज ऑल माइटी गॉड। वो कादिर मुतलक खुदा है। पहली बात जो हम खुदा के हवाले से सीखते हैं वो है गॉड इज क्रिएटर। एंड द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जेनेसिस, इन द बिगिनिंग एंड देयर वाज नथिंग, Who was there? कौन था वहां पर, और कायनात कैसे मार्दे वजूद में आई। ये जो खुदा का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बाइबल देती है। The Bible clearly says that
was in the beginning. The book of Genesis, chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning. इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। तो पहली बात जो हमें खुदा के बारे से नजर आती है कि वो क्रिएशन नहीं है, वो मखलूक नहीं है, वो खालिक है। He is a creator, and he is not the creator of only men and women. He is the creator of the universe. वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। और ये पौलुस जो है वो इस बारे में सिखाते हैं कि खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया। खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया। This is very evident in the Bible that He is the creator of the universe. खुदा ने सब चीजों को जो है वो बनाया और वो खालिक और मालिक है। People they are seeking God. जो खुदा को तलाश करते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है वो इंसान को तलाश करता है। इसलिए जब हम खुदा के बारे में जानना चाहें तो मैं ये कोई बात नहीं कर रहा कि मुझे खुदा का बड़ा इल्म है, बल्कि खुदा को मेरा इल्म है। खुदा मुझे जानता है क्योंकि वो हमारी बनावट से वाकिफ है, उसने मुझे बनाया है, वो मेरा खालिक है। गॉड इज स्पीकिंग थ्रू अस। खुदा हमारे जरिए कलाम करता है, बात करता है। खुदा चाहता है कि हम उस खुदा के बारे में जानें कि खुदा जो है वो कौन है। दूसरी जो एक तो हम देखते हैं खुदा जो है वो खालिक और मालिक है। और मैंने अभी खुदा के पाक कलाम में से आपको बताया कि बाइबल की पहली किताब में द बुक ऑफ जेनेसिस वी कैन सी दैट गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस यूनिवर्स। नॉट ओनली दैट बट ही क्रिएटेड एडम एंड ईव। उसने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो जीती जान हुआ। तो खुदा जो है वो इस कायनात का भी खालिक और मालिक है और फिर वो इंसान का भी खालिक और मालिक है। दूसरी बात जो खुदा के बारे में हम देखते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में कि खुदा रूह है। खुदा रूह है। और जब हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं तो हमें इस बारे में मालूम होता है। दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा रूह है। अब ये जो बात है इसको भी जरा थोड़ा सा मैं और ज्यादा उसको बयान करूंगा। दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी सेकंड Corinthians chapter 3 verse 17। Second Corinthians chapter 3 verse 17। और वो खुदावन रूह है और जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है। अभी मैं नहीं कह रहा, तो खुदा का कलाम बताता है कि खुदावन जो है वो रूह है। देखते हैं कि इंसान क्या है। मैंने ताकि आपको ये बात और ज्यादा जो है वो साफ हो जाए। इंसान जो है वो 3 चीजों का मरकब है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। बॉडी ये गोश्त पोश्त तो है, ये हड्डियां, ये बदन। सोल इंसान की जो जान है वो उसके खून में है, इसलिए खुदा ने मना किया कि गोश्त के साथ खून ना लेना। और फिर रूह जो है हमारे इंटेलेक्चुअल पार्ट जो है, एक वो इनविजिबल पर्सन जो हमें नजर नहीं आता, वो रूह है। खुदा जो है वो पाक है, उससे हम
अपनी सांसों को हासिल करते हैं। जब हम रूह की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं खुदा रूह है, तो इसका मतलब ये है कि ही इज अ सोर्स। रूह जो है, जब इंसान मर जाता है तो बदन जो है मिट्टी में चला जाता है, तो इंसान की जान निकलती, और रूह जो है वो एटर्नल है। तो खुदा जो है, क्योंकि उससे हम जिंदगी की सांस को लेते हैं, ये बदन जो है खत्म हो जाएगा, खुदा हमें एक नया बदन देगा। अभी हम नहीं जानते, पौलुस कहता है कमजोर बात में, कभी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन तब हम रूबरू देखेंगे। अभी हमें इस बारे में मालूम नहीं कि हमें कैसा बदल मिलेगा। तो जो रूह है वो अचानक है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से आती है। और देखिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जब अब्दी हलाकत की हम बात करते हैं, तो ये नहीं है कि ये बदन मर जाएगा गंधक में, आग में और खत्म हो जाएगा, नहीं, उसका कीड़ा भी नहीं मरता। अब्दी हलाकत है, जैसे अब्दी जिंदगी है, अजली और अब्दी जिंदगी है, ऐसी अब्दी हलाकत भी है, हमेशा की वो जो तकलीफ है, दुख है, अजाब है, वो भी है। ये नहीं कि चलो ये करते रहे, बुरा करते रहे, जो कुछ होएगा देखा जाएगा, 5 मिनट में आग में जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ना 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 ना, वो अब्दी आग है, वो हलाकत है जिसमें उसका कीड़ा भी नहीं मरता। वो इंसान उस अब्दी हलाकत में चला जाएगा जो खुदा यीशु पर ईमान नहीं रखते। तो जब हम रूह की बात करते हैं, खुदा रूह है, इससे मुराद ये है कि ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। खुदा ने इंसान के नथनों में रूह, जिंदगी का दम फूंका। इब्रानी लफ्ज है रूह, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो वो जीती जान हुआ। Means God is not only the creator, he is the source of life. उससे हम जिंदगी को हासिल करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है। He is everywhere. God is everywhere. खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है। ये नहीं है कि खुदा सिर्फ यूरोप में है तो अमेरिका में नहीं है या एशिया में नहीं है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंस। खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है। अजीजों, हमारा तस्वीर खुदा क्या है? हम खुदा को क्या समझते हैं? He is the source of life. He is the creator. He is everywhere. He is same yesterday, today and forever. आपका तस्वीर खुदा क्या है? आप खुदा के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? And what is our responsibility? हमें खुदा के नाम को जलाल देना है। Where is the issue of this pluralistic society? बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी सफाई से ये बताती है। आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं, क्योंकि जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि क्या सारे रास्ते जो हैं वो एक ही खुदा की तरफ जाते हैं। खरूज उसका 20 बाब। Unfortunately, we have removed these 10 commandments from our places of courts and the hospitals and from all the hotels. कहा गया कि इन हुक्मों को हटा दिया जाए। हालांकि दुनिया के जितने भी कवानीन हैं, उनकी जो बुनियाद है वो यही 10 कमांडमेंट्स हैं, यही 10 हुक्म है, लेकिन लोगों ने इनको अपनी जिंदगी से हटा दिया। बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो हम घरों में लगाई हुई है, बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग जो हमने लगाई हुई है, बट हार्डली यू विल सी द 10 कमांडमेंट्स इन द हाउस। आप घरों में बहुत कम इन 10 हुक्मों को देखेंगे। खुदा ने कहा कि तू इनको अपने बाजुओं पर बांधना, अपने माथे पर लिखना। शरीयत की ये किताब कभी भी तेरे मुंह से ना हटे। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर आज ये कहूं कि आप में से कितने खानदान हैं, कितने बच्चे हैं जिनको ये 10 हुक्म याद है। जब हम संडे स्कूल जाते थे तो पहली बात ये थी, चलिए
दास हुक्म सीखे मुबारकबादी सीखे, वो मैनिफेस्टो है, मंशूर है खुदा की बादशाह का। आज हम में से कितने लोग हैं जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को ये 10 हुक्म सिखाते हैं, ये मुबारकबादियां सिखाते हैं, ये आयात सिखाते हैं। पहले जो हुक्म है उनका ताल्लुक खुदा के साथ है, पहले 3 हुक्म जो है, और वो क्या है? मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को देखें, खुदा का पाक कलाम बताता है, और ये बातें मूसा से खुदावन ने मूसा के जरिए बनी इसराइल से कही। और इस बात पर ध्यान कीजिएगा, और खुदा ने सब बातें फरमाई। किसने फरमाई जी? खुदा ने। और खुदा ने सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया, मैं हूं। इट्स गुड इंट्रोडक्शन। आई एम योर सेवियर, आई एम योर लिबरेटर। मैं तुझे गुलामी के घर से निकाल कर लाया हूं, मैं तेरा खुदा हूं। खुदा मैं हूं। नो अदर गॉड, आई एम द गॉड हु गिव यू salvation। पहला हुक्म क्या? मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना माना। डू नॉट वर्शिप द आइडल्स। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना माना। मैं चाहूंगा कि मैं साथ साथ इन जो ये जो हुक्म है उनको थोड़ा सा मैं बयान करना चाहूंगा, और उसके बाद हम खुदा खैर की तो कल इस बात को जारी सारी रखेंगे। तो मैं सिर्फ इस बात को, मेरे पास बहुत कम रह गए, 5 मिनट रह गए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको आज कंक्लूड करूं कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। और ये बात नहीं है कि सब जो है वो ठीक हो, सब ठीक नहीं है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। गॉड इज टॉकिंग अबाउट हिज पावर ऑफ डिलीवरेंस। और खुदा कहता है कि आई एम द लॉर्ड योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me। यहाँ पर जो है ना small g लिखा हुआ है। There is only one God and we need to worship that God। तू अपने लिए कोई तराशी की मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान पर, नीचे जमीन पर, या जमीन के नीचे पानी में है। Verse 4। You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below। तो कोई ऐसी मूर्त ना बनाना, कोई तराशी मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान के नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में। तू उनके आगे सिजदा ना करना और नाम की इबादत करना, क्योंकि मैं खुदा हूं, तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। और जो मुझ पर मुझसे दावत करते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुरुष तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं अनाम करता हूं। तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदा से बेगुनाह ना छोड़ेगा। कलाम को सुनिए। You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the father to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing love to 1,000th generation of those who love me and keep my commandments। You shall not misuse the name of Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse his name। So, खुदा के नामों के बारे में भी जरूर बात करें, but there is a promise of God as well। जो उससे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, मैं बदनाम करता हूँ। आज क्यों हम मारे खा रहे हैं, क्यों हम लोग सह रहे हैं? क्योंकि हम खुदा को इज्जत ही नहीं दे रहे। सब भी ठीक है,
It's a real cause of confusion among our children. When they are going to the institutions, there is no such Bible study. In the churches, there is no Sunday school. I'm so blessed in my church that there is a wonderful, wonderful Sunday school going on. शादी बेटी जो है वो बड़े प्यारे तरीके से बच्चों को एवरी संडे जो है लेसन देती हैं. This is not a facility available anymore in the churches, in the schools, or even in the homes. हम दुनिया जहान की चीजें बच्चों को गेम्स ला के दे रहे हैं. इतनी महंगी गेम्स ही वो प्ले स्टेशन पता नहीं कौन कौन सा स्टेशन जनाब ये नया आ गया जी इतने ज्यादा है ये गेम ला दो वो हार्डली वी आर ऑफरिंग देम बाइबल. कितने लोग हैं जो कि बच्चों को गिफ्ट करते हैं और मेरे ख्याल बच्चे भी जब आप उनको दे दे शायद ये कर देते हैं. ट्राई टू परस्यू देम, ट्राई टू इनकरेज देम कि वो खुदा के पाक कलाम को देखें, खुदा के बारे में जानें. अगर बचपन से देखें जब आप एक पौधा लगाते हैं ना तो उसके साथ आप एक जिसे होता है ना लकड़ी लगा देते हैं ताकि वो जो पौधा है वो सीधा रहे. लेकिन जब आप उसको शुरू से उसके साथ वो लकड़ी नहीं लगाएंगे तो वो जो उसका तना है वो टेढ़ा हो जाता है और फिर वो चाहे जो मर्जी आप कर लें फिर वो टेढ़ा ही रहता है, फिर वो सीधा नहीं होता, वो किसी काम की नहीं होता, जो टेढ़ी हो जाती है. तो ये कलाम जो है ये एक स्पोर्ट है उस बच्चे के लिए जो कि उसको सीधा रखती है. बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है कलाम के जरिए उसकी तरबियत कीजिए और वो बूढ़ा होकर उससे नहीं बढ़ेगा. खुदा के पाक कलाम को नहीं दीजिए, उन्हें सीखने दीजिए. मुझे दुख होता है बहुत दफा जब कहीं घरों में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी वो बच्चे जो अपने कमरे में बिजी हैं चले आप दुआ करें पादरी साहब. तो बच्चे तो आवाजें देते हैं अच्छा डैड मैं आ रहा हूँ मैं भी आता हूँ जी तो वो निकल गए. There is no such communal worship and prayer with the children anymore. हम उनको टाइम नहीं देते, उनको इनकरेज नहीं करते. बचपन से ही छोटे हो गए आप उनको ये बात सिखाएं. अजीजों, ये जो खतरा है इंटरफेथ वर्शिप का, ये जो खतरा है प्लूरलिज्म का, इट्स वेरी डेंजरस. बच्चे जो है वो सोचते हैं जी को ठीक है जी सारे खुदा है वो गुड है वो बेटर है. नो, इट्स नॉट सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ गॉड. गॉड इज यूनिक. When the love of God is concerned, it is good to share the love of God with other people, with other faith community. But where the uniqueness of Christ is concerned, there shouldn't be any compromise on that. Because Jesus Christ is the way, is the truth and is the life. उसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं आता. हमें इसके बारे में हमें यकीन होना चाहिए कि खुदा जो है वो कौन है. और जो मैंने शुरू में बात की थी कि इन दुनियावी चीजों को, दुनियावी लोगों को, नोबडी इज परफेक्ट. उस तक बड़े अच्छे मैसेजेस दे रहा हो, हो सकता है कोई मौजात कर रहा हो सकता है कोई चैरिटी बड़ी कर रहा हो, बट ऑल दीज पीपल दे आर नॉट गॉड. ह्यूमनिस्ट, हीलर्स, evangelist, they are all instruments of God. They are not God. हम खुदा नहीं हैं, हम उसके लोग हैं जो खुदा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बट वी आर नॉट गॉड. कोई भी खुदा नहीं है. There is only one God. हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है और जिंदगी का सरचश्मा है. खुदा आपको बरकत दे. आइए हम दुआ मांगे. खुदावंद जिंदा पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा खालिक और मालिक है. अगर खुदावंद हम जिस माहौल में रहते हैं हम जानते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं. खुदा बहुत सारी मुश्किलात हैं. फिर खुदावंद अब्लीस ने, इस जहान के खुदा ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, इनके कानों को बंद कर दिया है, इनकी अक्लों पर अंधेरा छाया हुआ है, इनके ज़हनों पर अंधेरा छाया हुआ है. तेरा खुदा
हम तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, तेरी हिकमत और दानाई चाहते हैं। फिर यीशु मैं एक एक खानदान के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, दुआ करता हूँ है खुदा हमें अकल और फहम दे, अपने पाक कलाम की और ज्यादा समझ दे, ताकि खुदा हम इस पाक कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियों को ढाल सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा उस्ताद है, खुदा तू हमें सिखाता है। आज पाक रूह तेरा शुक्र करते हैं और एक कदूस जिंदा पाक खुदा हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक है खुदा तुझसे दूर हैं, तेरी कुदूसियत को, तेरे जलाल को खुदा वो नहीं जानते, उसको नहीं पहचानते। तेरे यीशु दुआ करते हैं कि तू उन सबको भी ये दानाई दे, अपने खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। कोई भी अपना जलाल ना चाहे, अपने आप को जलाल ना दे, बल्कि खुदा जब हम सब कर चुके हैं तो हम ये कहें कि मैं निकम्मा नौकर था, जो मुझ पर करना वाजिब था वो मैंने नहीं किया। तमाम तरह के गुरूर को, घमंड को, लालच को खुदा को दूर कर, हलीमी, फरोतनी और इंतसारी की दे। इस वक्त तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने लाते हैं, खुदा तमाम खानदानों को तेरे सामने लाते हैं। एक एक को खुदा को बड़ी बरकत दे। खासतौर पर खुदा मैं एस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए और बाइबल टीवी ग्लोबल के सारे काम के लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तो आज का तमाम दिन हमारे साथ, हमारे घरानों को बरकत दे। और प्यारे यीशु जी मैं तमाम डॉक्टर, नर्सिस के लिए, तमाम टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, कॉलेज के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्वीन के लिए और दीगर तमाम ऐसे अदारों के लिए जो कि तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरे लोगों के साथ है खुदा वो मुंसलिक हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू तमाम खादमों के साथ तेरे कलाम को तेरे लोग तक पहुंचाते हैं, दिलेरी की रूह दे, साफ कोई की रूह दे। तेरे खुदा हम सबके साथ हो, आज तक तमाम दिनों में संभाल के रखना। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा अपना चेहरा पर जलवा फरमाए, खुदा आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और हमारे अपना सुनती का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, आपको कृपा को बचाकर अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहती। आमीन। थैंक यू खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कीप वाचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल और आप इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जब आप जाते हैं YouTube पर तो जरूर सब्सक्राइब करें। I just want to share the good news with you that yesterday I was watching that narrative जो उसकी जो थे सारी उसमें देख रहा था, तो कहते थे दिस इज रिकॉर्डेड, ये एक रिकॉर्ड है YouTube पे कि जो पिछले 15 दिन में जो वीडियो जो है वो डाउनलोड की गई है और देखी गई। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए। और आपके लिए मैं कल ये जब दिखा रहा था सारी रिपोर्ट जो है अपने भाई दोस्त एल्डर आपको स्वेदिन साहब को, तो आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड और सिर से बड़े खुश हो रहे थे। तो देखें ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदा का काम जो है तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो जब आप जाते हैं YouTube पर, बल्कि जाएं आप और वहाँ पर जाकर तो सब्सक्राइब करें और इसको करें, लाइक करें, ताकि हम आपको आने वाली वीडियो जो है वो भेज सकें और खुदा का नाम जो है इज्जत जलाल पाए। और खुदा को शुक्र करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एनालिटिक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी तक जो बेस्ट जो हमारी जो जा रही है वीडियो और रिपोर्ट जो है दी, तो मैं उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो प्लीज़ आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि खुदा का नाम जो है वो इज्जत जलाल पाए और हम इसी तरीके से सब मिलकर काम करते रहें। खुदा आप सबके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। खुदावंद के जिंदा कद्दूस जलाली बाबरकत और रिहाई बख्श नाम में